तत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। तत्त्वार सूत्र के 28वें नंबर सूत्र की चर्चा चल रही है। सूत्र नंबर 28 हो गया था अपना। तद अनंत भागे मन प्रदेश बताया था आपने। ये हो गया था पूरा। 5 ज्ञानों का विषय चल रहा है। 5 ज्ञान किसको जानते हैं? अति शुद्ध ज्ञान किसको जानते हैं? अवधि ज्ञान किसको जानता है? मना ज्ञान किसको जानता है? अब अभी अंतिम सूत्र है ये देखो, केवल ज्ञान किसको जानता है? सर्वद्रव्य पर्यायसु केवलस्य, पढ़ो। सर्वद्रव्य पर्यायसु केवलस्य। अब इसमें भी कुछ शब्दों की अनुवृत्ति होगी पीछे से। किन किन की? पर्याय इशू तो है ही ना इसमें। पर्याय इशू तो ऑलरेडी है। और कौन से शब्द हैं जिनकी अनुवृत्ति अपन पिछले सूत्रों से कर सकते हैं? प्रश्न मेरा समझ में है? पिछले सूत्रों के कौन कौन से शब्द यहाँ सूत्र में आएंगे? विषय और क्या आ सकता है पीछे से? पीछे के सूत्र देखो ना। सूत्र क्या है? सबसे पहला जहां से विषय जहां से ये सूत्र चालू है, 5 ज्ञानों के क्या क्या विषय है इसका सूत्र जहां से चालू हुआ वहां से देखो। निबंधन, हाँ, और 2 आ गए ना। केवलस्य विषय निबंधनम सर्वद्रव्य पर्यायेषु। केवल ज्ञान का जो विषय है वो सर्वद्रव्य और उसकी सभी पर्याय है। क्या? अब मैंने एक ज्ञान का विषय चल रहा है तो केवल ज्ञान का विषय बता रहे कि केवल ज्ञान का विषय क्या है। तो केवल ज्ञान का विषय तो सभी द्रव्य है, और सभी द्रव्य नहीं, उनकी सभी पर्याय हैं। केवल ज्ञान का विषय सभी द्रव्य और उसकी सभी पर्याय हैं। अब यहाँ अनेक प्रश्न हो सकते हैं। ये तो ये बहुत सरल सूत्र है, मतलब ये एकदम कि केवल ज्ञान सभी द्रव्यों को जानता है और उन सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को जानता है। यानी भूत, वर्तमान और भविष्य, ऐसे तीनों काल की पर्यायों को केवल ज्ञान जानता है। यानी केवल ज्ञान के ज्ञान से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। जो कुछ भी है उन सबको केवल ज्ञान जानता है। केवल ज्ञान के ज्ञान से कुछ भी वस्तु अज्ञात हो ये संभव ही नहीं। जितनी भूतकाल में जो अवस्थाएं द्रव्य की हो चुकी है और जो अवस्थाएं द्रव्य की होगी और जो अवस्था हो रही है, और सभी द्रव्यों की, ऐसा एकाध द्रव्य नहीं, प्रत्येक द्रव्य की भूतकाल की सभी अवस्थाओं को, भविष्य की सभी अवस्थाओं को और वर्तमान की अवस्थाओं को केवल ज्ञान जानता है। इसलिए उसको वो कहते हैं ना, जो 3 लोग 3 काल की सभी बातों को एक साथ एक समय में जाने उसे केवल ज्ञान कहते हैं। अथवा सर्वज्ञ उसे कहते हैं जो 3 लोग 3 काल की सभी बातों को एक साथ एक समय में
जानता है। और इसमें बहुत प्रश्न है कि अपने में श्लोक वार्तिक अलंकार, स्वार्थ श्लोक वार्तिक अलंकार भाग 1 से 7 तक ऊपर रखेंगे। ऊपर से आ सकते क्या कभी? कब आएंगे? कल आ जाएंगे? श्लोक वार्तिक अलंकार का मेरे को तीसरा भाग चाहिए था, देख लेना मिल जाए। अभी तो निकलना मुश्किल है, असंभव है। अंदर छुपा के रखा होगा ना, तो बहुत अंदर। वो विषय जो है बहुत बढ़िया दिया उसने। चलो अपन तो खैर अभी सरल ही समझ लो, कल थोड़ा इसमें से जो टफ चीज़ें होंगी बताएंगे। इसमें बहुत सारी बातें देखो। एक तो ये सर्वद्रव्य, और सभी द्रव्य हैं, मैंने कोई द्रव्य छूटा नहीं है। और सर्वद्रव्य और पर्यायेषु, सभी द्रव्य और उनकी सब पर्यायों में केवल ज्ञान जो है वो वर्तता है। इसमें क्या है, न्याय का विषय है जो अपन कल ही स्टार्ट करेंगे, वो जिनवाणी का आधार से करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब देखो आगे चलते हैं अपन। इसमें कोई प्रश्न तो नहीं है, तो बहुत सरल सूत्र है। केवल ज्ञान का विषय सब द्रव्य और उसकी सब पर्याय, मैंने केवल ज्ञान सबको जानता है। इसमें प्रश्न की क्या ऐसा संभव है? ये तो इम्पॉसिबल लगता है। क्या अन्य मतावलंबियों ने प्रश्न किया है, खासकर उन्होंने तो ये बात कही है कि केवल ज्ञानी कोई होते ही नहीं, केवल ज्ञानी कोई नहीं है दुनिया में, और केवल ज्ञानी संभव ही नहीं है। तो जैनियों ने उनसे पूछा, क्या पूछा कि तुम इस क्षेत्र में, इस काल में सर्वज्ञ को नहीं मानते हो, कि किसी क्षेत्र और किसी काल में भी सर्वज्ञ को नहीं मानते हो? क्या प्रश्न है? जैसे आप मेरे से कहो कि मैं भगवान को नहीं मानता, सर्वज्ञ को नहीं मानता। भगवान माने सर्वज्ञ, जो 3 लोक 3 काल की सभी बातों को एक साथ एक समय में जान सके, ऐसी चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। मैं सर्वज्ञ होते हैं ऐसा मैं नहीं मानता। ऐसा यदि कोई कहे तो उससे हम प्रश्न करते हैं कि तुम ये अभी पंचम काल में नहीं होते, इस क्षेत्र में नहीं होते, भरत क्षेत्र में, इस अपेक्षा से कह रहे हो कि किसी क्षेत्र में भी और किसी काल में भी नहीं होते हैं, इस अपेक्षा से कह रहे हो। प्रश्न समझ में आया? आपने कहा कि सर्वज्ञ नहीं होते। मेरा प्रश्न क्या है कि आप वर्तमान में इस क्षेत्र में नहीं होते, ये बात कह रहे हो, कि किसी भी क्षेत्र में किसी भी काल में नहीं होते, ये बात कह रहे हो। क्या आपको स्वीकार है? प्रश्न समझ में आया? तो आपको कौन सा पक्ष स्वीकार है इसमें? वर्तमान में इस काल में नहीं होते, ये स्वीकार है कि किसी क्षेत्र और किसी काल में भी नहीं होते। तो सामने वाले यदि ये कहे कि वर्तमान में इस काल में नहीं होते, ये वर्तमान में इस क्षेत्र में नहीं होते, तो भाई तेरी बात और हमारी बात में अंतर क्या है? हम भी तो यही कह रहे हैं कि वर्तमान में भरत क्षेत्र में सर्वज्ञ नहीं होते, और तू ये कहता है यदि कि नहीं, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी दुनिया में, किसी भी जगह पे और किसी भी काल में सर्वज्ञ नहीं होते, तो हम ये कहते हैं कि हमारा सर्वज्ञ तो तू ही है। क्यों? क्योंकि तूने 3 लोक 3 काल जान लिए। जब तक तू ये कह सकता है कि कोई नहीं होते, क्या तू ये कह रहा है ना कि 3 लोक 3 काल में कोई सर्वज्ञ हो ही नहीं सकता, तो हमारे लिए सर्वज्ञ कौन है? तू स्वयं। क्यों? क्योंकि तू स्वयं 3 लोक 3 काल का जानने वाला हो गया, जो ऐसी बातें कह रहा है कि कोई नहीं होते। और यदि तू ये कहता है कि नहीं मैं तो नहीं जानता, तो तू नहीं जानता तो फिर ये कहने को समर्थ कैसे है कि 3 लोक 3 काल में कोई सर्वज्ञ नहीं होते? क्या तेने 3 काल जान लिए, तेने 3 लोग जान लिए, तो यदि तू फिर भी कहता है कि नहीं मैंने जान लिए, तो भैया हमारे लिए तो सर्वज्ञ तू ही है। क्योंकि हमारी तो सर्वज्ञ की डेफिनेशन ही यही है, जो 3 लोग 3 काल की बातों को जाने वो सर्वज्ञ है, तो हमारा सर्वज्ञ तो तू ही है। क्या इसलिए बाधक प्रमाण नहीं है इसमें कोई कि सर्वज्ञता को कोई चैलेंज कर सके? क्यों? क्योंकि वो जो 3 लोग 3 काल को स्वयं नहीं जाने, वो 3 काल 3 लोग की बातें को स्वयं कैसे कह सकता है कि कोई नहीं होते? और यदि वो जानता है तो स्वयं सर्वज्ञ, क्योंकि सर्वज्ञ की परिभाषा यही।
दूसरी बात कि सर्वज्ञता की सिद्धि वैसे भी हो सकती है। ज्ञान की तारतम्यता लोक में देखी जाती है, नहीं देखी जाती है। ज्ञान जो है उसका तारतम्यपना देखा जाता है। कीट स्वर्ण होता है ना, स्वर्ण में कीट कालीमा होती है, तो वो कीट कालीमा का जो मेल है वो मेल की तारतम्यता देखी जाती है कि नहीं जाती है। और जब वो सोना पूरी तरह से अपने ताव में आ जाता है तो पूरा निखर जाता है। ऐसी चैतन्य आत्मा में भी आवरण के दूर होते होते संपूर्ण प्रकाश उसमें पाया जा सकता है, क्योंकि ज्ञान की तारतम्यता तो यहाँ भी लोगों में देखने में आती है। सबका ज्ञान एक सरीका है, अभी यहाँ बैठे जितने भी लोग हैं सबका क्षयक्षम अलग अलग है। किसी का ज्ञान का क्षयक्षम बहुत तीव्र होता है, एक बार बोलो समझ में आ जाता है, याद हो जाती है। किसी को 2 बार बोलो, किसी को 3 बार, किसी को 4 बार, और किसी को बोलते ही रहो। अपने को याद हो जाए अच्छे से और सामने वाले को कुछ समझ में ही नहीं आए क्या। तो ये क्षयक्षम की बात है, सबका क्षयक्षम अलग अलग है। किसी का क्षयक्षम काय में लग रहा है, क्रिकेट का मैच की स्कोर पूरे याद रह सकते हैं, तो 6 द्रव्य के नाम पूछो तो याद नहीं। क्या ऐसी विचित्रता है। भारत पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं 12 इधर के 12 इधर के विद एक्स्ट्रा 24, वो 24 याद है, और 24 तीर्थंकरों का नाम पूछ लो तो नहीं, क्योंकि उनके तीर्थंकर तो वही है। क्या, तो ये रुचि की बात है, सबसे बड़ी बात। रुचि नहीं होती है ना अपने कल्याण की, ये सोच जिसकी ऐसी हो कि भाई इस लोक में जो कुछ दिख रहा है इसके अलावा भी बहुत कुछ दुनिया है, और मेरा भूतकाल क्या था ऐसे जिसको जानने की जिज्ञासा अंदर, मैं कहाँ से आया हूँ इस मनुष्य लोक में, मेरे माता पिता कैसे बन गए, मैंने क्या किया ऐसा जिससे मैं यहाँ उत्पन्न हो गया, और मैं आगे मरूंगा उसके बाद क्या होगा। ये सोच भी जिसको पैदा होती है वो धर्म की तरफ सन्मुख हो सकता है। और जिसको ये सोच ही नहीं, जिसको यही सोच है कि अभी तो दिवाली आ रही है, कैसे सेलिब्रेट करना है, कपड़े कौन से लेके आना है, कहाँ से लेके आना है, कौन सी फैशन चल रही है, कौन सी जिम में जाना है, हेल्थ को कैसे बढ़ाना है। तो जिस आदमी की सोच ही शरीर या पर पदार्थ से संबंधित है और इसकी बात का सोचने का ही अवसर नहीं है, उनके लिए ये सब बातें बेकार। तो ज्ञान जो है, ज्ञान की बात कर रहे थे कि ज्ञान का सबका क्षेत्रम एक सा नहीं है, सबका तारतम्यता से, किसी का अधिक है, किसी का अधिक है, किसी का अधिक है। और तो और इतनी ज्ञान की विशेषता है कि कोई कल क्या होगा ये आज बता सकता है। पानी जो कल गिरता है वो हमें जब कल गिरेगा तब दिखेगा, लेकिन किसी को आज गिरता हुआ दिखता है यहाँ पानी की, यहाँ पानी आज, मतलब उसके ज्ञान में झलका है कि कल यहाँ पानी गिरेगा, तो सच्चा है, यहाँ उल्टा सुल्टा नहीं। भविष्य को जानने वाले यद्यपि वर्तमान में नहीं दिखाई देते, लेकिन फिर भी भविष्य के वेत्ता हो सकता ही नहीं हो सकता, भूतकाल के भी वेत्ता नहीं हो सकते। कोई 1 दिन की जान सकता है भविष्य की, तो कोई 2 दिन की जान सकता है। जैसे कोई भूत की 1 दिन की जान सकता है, 2 दिन की जान सकता है, 5 दिन की जान सकता है, तो कोई अनंत भूत को भी जान सकता है और अनंत भविष्य को भी जान सकता है। दूसरी बात, ज्ञान पे जब प्रतिबंधक है, प्रतिबंध कारण का अभाव होगा तो ज्ञान सबको क्यों नहीं जानेगा। प्रश्न तो ये होना चाहिए कि ज्ञान अभी कम क्यों जानता है, और लोग प्रश्न ये करते हैं कि ज्ञान सबको कैसे जान सकता है। अपन अपने को क्या प्रश्न हो रहा, मैं सामने देख कैसे रहा हूँ, देख कैसे रहा हूँ कि तू चैतन्य स्वरूप की आत्मा है ना, इसलिए देख रहा। तो ये प्रश्न होगा तो मूर्ख है ना। प्रश्न तो ये होना चाहिए कि मेरे को पीछे का क्यों नहीं दिख रहा है, ये आँख यूँ है, इधर भी हो जाती दो। मैंने मेरा ज्ञान इतना सीमित क्यों है, मेरे ज्ञान के ऊपर ऐसे आवरण क्यों है। जब मेरे में ज्ञान है तो मैं सबको ही जानूँ ना, क्योंकि स्वभाव अनंतात्मक होता है। तो जब मेरा ज्ञान स्वभाव है, चैतन्य स्वभाव है, तो वो परिपूर्ण रूप से प्रकाशित क्यों ना हो। वो केवल पुद्गल को ही जानता है, पुद्गल के भी स्थूल अंशों को जानता है, इतने स्थूल स्कंद होते हैं तब जानता है। अभी यहाँ से कोई समझ लो किसी ने फ़ोन किया, तो फ़ोन किया तो किरण आ रही है और किसी के फ़ोन में जा रही है, वो दिख रही है अपने को। लोगों को यही नहीं पता चलता है कि किसका फ़ोन बज रहा है। दिखती है वो किरणें, लेकिन वो किरणें आई कि नहीं आई, यहाँ पे वो रेज आ रही है कि नहीं आ रही। और वो रेज अभी इस समय बहुत सारी ट्रांसफ़र हो रही है। इस समय में
इस वातावरण में सब तरह की रे है कि नहीं है, साउंड वेव भी है और दूसरी भी वेव्स है सारी, कितनी फ्रिक्वेंसी, तो ये सब दिखते नहीं, हम अनुमान से जानते हैं। इस अदृश्य जगत में, विश्व में बहुत कुछ है जिसको आंखें ही देख पाती, ज्ञान जानता। तो ये प्रश्न इस पे होना चाहिए कि भाई ये क्यों नहीं देख पाते हम, या आंखें इतनी स्थूल को क्यों देखती है, और पुद्गल को क्यों देखती है, पुद्गल के भी वर्तमान क्षेत्र में जो आए उसको क्यों देखती है, भीत से रुक जाए चीज उसको नहीं देख पाती है, और एक एक इंद्री का विषय एक एक ही क्यों है, चक्षु रूप को ही क्यों देख पाती है, रस को क्यों नहीं जान सकती, रस रूप रस रस रसना इंद्री रस को ही जानती है, रूप को नहीं जान पाती। ये सब ऐसे प्रतिबंधता, ऐसी पराधीनता क्यों पड़ी हुई है, ज्ञान में इतना पराधीन क्यों हो रहा हूँ मैं, कि जिसके कारण मेरे को इतने विषयों को जानना ही नहीं हो पाता, और जिसके कारण से क्या होता है, जब जानना नहीं होता तो विषयों को जानने की आकुलता होती, छटपटाहट मचती है, छटपटाहट मचती तो अंदर में दुखी होता, तड़पता है, क्योंकि जानने की कोशिश भी खूब करता है तो भी बहुत थोड़ा सा जानना होता है, और वस्तुएं तो अनंत है। जैसे कोई ऊँट को यदि जरा से जीरे खिला दो उसकी भूख नहीं मिटे, ऐसे जीव के जानने की जिज्ञासा है तो अनंत पदार्थों को सबको है, लेकिन जरा जरा से विषय जानने में आते हैं तो ये जीव आकुलित होता है, क्षुब्ध होता है, दुखी होता है। तो बात ये कह रहे थे अपन कि ये प्रश्न होना चाहिए, किस पे प्रश्न होना चाहिए कि ज्ञान के ऊपर आवरण क्यों है, ज्ञान निरावरण क्यों है, इस पे क्या प्रश्न है। सूरज नहीं दिख रहा है आज, इस पे प्रश्न होना चाहिए कि आज सूरज का उजाला पूर्व क्यों है भैया उजाला, सूर्य का स्वभाव है। तो ऐसे ज्ञान का स्वभाव है कि समस्त लोकालोक को प्रकाशित करे, और ज्ञान की यदि तारतम्यता हो सकती है, थोड़ा ज्ञान अधिक हो सकता है, अधिक होते हुए तो वो पूर्ण क्यों नहीं हो सकता। यदि कोई एक दिन का जान सकता है तो अनंत काल के क्यों नहीं जान सकता, यदि एक दिन भविष्य की जान सकता है तो अनंत भविष्य की जान सकता है, एक दिन भूत की जान सकता है तो अनंत भूत की जान सकता है। यदि इस क्षेत्र की जान सकता है, ये क्षेत्र अपने ज्ञान का विषय है, तो और भी जो दूसरे क्षेत्र है वो क्यों ना ज्ञान के विषय बन सकते हैं। क्या किसी न किसी के ज्ञान के विषय है कि नहीं, तीन लोक तीन काल, तो जो किसी अन्य के ज्ञान का विषय हो वो किसी एक के ज्ञान का विषय होने में क्या दिक्कत है। समझ में बात, जितने ज्ञेय हैं संसार में तो किसी न किसी के ज्ञान के ज्ञेय बनते हैं कि नहीं बनते, जितने भी जानने योग्य पदार्थ हैं, तो एक ही व्यक्ति उन सबको जान ले, उसमें दिक्कत क्या है, ज्ञान की सामर्थ्य है। जब राग आवरण का अभाव होता है, राग भाव अभाव होता है, तो आत्मा का ज्ञान स्वभाव ऐसा परिपूर्ण प्रकट होता है जिसमें अनंत विश्व अपने आप समाहित हो जाता है। मानो अनंत विश्व, समस्त विश्व लोक अलोक उनके ज्ञान में प्रतिबिंबित हो जाता है। इसी ज्ञान की सामर्थ्य, उस सामर्थ्य को बताया है कि केवल ज्ञान का विषय न केवल सब द्रव्य है, अपितु उनकी सभी पर्याय है। ठीक है, होगा ये 5 ज्ञान के विषय। अब देखो आगे चलते हैं, ये एक प्रकरण पूरा हो गया, 5 ज्ञानों के विषय। इसमें कौन कौन से शब्द पहले पिछले सूत्र से लिए अपन ने, हाथ खड़ा करके बताना। देखो जिन लोगों ने बता दिया उनको नहीं, आप जो लोग पहले थे, जो लोग नए आए हैं मुझसे पूछ रहे हैं। इस सूत्र में पिछले सूत्रों से कौन कौन से शब्दों को लिया जाएगा। प्रश्न आया, समझ नहीं आया। मतलब पिछले सूत्र के कुछ शब्द इस सूत्र में चले आ रहे हैं। मति श्रुतियों निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु, और उसके पहले क्या था अवधि ज्ञान के अंदर, विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो अवधि मन पर्यायो। तो वहाँ जो विषय शब्द था, विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषय, वो विषय शब्द
और मति श्रुति और निबंधो, विषय और निबंधन, ये दोनों यहाँ तक इस सूत्र तक चले आ रहे हैं। अने केवलस्य विषय निबंधो, केवल ज्ञान का जो विषय है वो नियत है। क्या है वो नियत? मतलब केवल ज्ञान का जो नियत विषय है, मैंने केवल ज्ञान को जानने का जो विषय है वो क्या है? सर्वद्रव्य और उनकी सर्वपर्याय। अब देखो सर्वद्रव्य पर्यायसु ये लिखा है ना, तो सर्वद्रव्य लिखा है, सर्वपर्यायसु का लिखा है? कहाँ गया है? कॉमन, हाँ सही बात है। तो समास होता है ना, तो समास के नियम होते हैं, वो समास किया हुआ सर्वद्रव्य पर्याय, तो वो सर्व शब्द को दोनों में जोड़ेंगे अपन, सर्वद्रव्य और सर्वपर्याय। ठीक है, अब देखो सर्वार्थ सिद्धि निकालो आप। इसमें से अपन 6 पंक्ति पढ़ लेते हैं, वैसे अपन ने जो पढ़ा है वही का वही है, पर सर्वार्थ सिद्धि पढ़ने का अपने को लाभ प्राप्त होगा। पेज नंबर, अरे क्या हो गया, 96। केवल ज्ञान की प्रवृत्ति सब द्रव्य और उनकी सब पर्यायों में होती है। मिला? नहीं मिला? पेज नंबर 96, 96 आगे का निकालो। 96 बहुत आगे, 96 मिल गया? मिला? किसको नहीं मिला? अब अंत में जो केवल ज्ञान कहा है उसका विषय क्या है ये बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। अंत में कहा ना केवल ज्ञान, उसका विषय क्या है उसको बतलाने के लिए सूत्र है। केवल ज्ञान की प्रवृत्ति सब द्रव्य और उसकी सब पर्यायों में होती है। सूत्र में आए हुए द्रव्य और पर्याय इन दोनों पदों का इतरेतर योग द्वंद्व समास है तथा इन दोनों के विशेष रूप से आए हुए सर्वपद को द्रव्य और पर्याय इन दोनों के साथ जोड़ लेना चाहिए। यथा सब द्रव्यों में और सब पर्याय। नहीं तो वो तो एक एक चीज पे बारीकी करते हो। ये सर्व पर्याय आपने कहा था? आपने तो सर्वद्रव्य कहा था, तो समास है। समास में वो द्रव्य सर्व जो है वो विशेषण है, द्रव्य और पर्याय दोनों का विशेषण। तो सर्वद्रव्य और उनकी सब पर्याय में लगा लेना। जीव द्रव्य कितने हैं? अनंतानंत है। और पुद्गल द्रव्य उससे भी अनंतानंत है। धर्म जितने अणु और स्कंद, जिनके अणु और स्कंद ये भेद है। किसके भेद है ये अणु और स्कंद? पुद्गल के। धर्म, धर्म और आकाश ये 3 है। एक एक करके मैंने धर्म भी एक, अधर्म भी एक, आकाश भी एक। कितने हुए ये? 3। 1 2 3। इनकी संख्या भी एक ही। धर्म द्रव्य पूरे लोक में एक ही, अधर्म भी एक ही, आकाश भी एक। और काल द्रव्य असंख्यात। इन सब द्रव्यों की पृथक पृथक तीनों कालों में होने वाली अनंतानंत पर्याय। इस संसार में द्रव्य कितने हैं? संसार में द्रव्य कितने हैं? 6। जाति अपेक्षा से, संख्या अपेक्षा से अनंत द्रव्य। जीव कितने हैं? अनंत। उद्गल कितने हैं? अनंतानंत। जीव से भी अनंत गुने उद्गल है। अब एक जीव द्रव्य को ले अपन, एक जीव द्रव्य के अंदर गुण कितने होते हैं? अनंत। और एक गुण की अवस्थाएं कितनी होती हैं? अवस्थाएं मतलब पर्याय। तो पर्याय कितनी होती है एक गुण की? संख्या उसकी निश्चित है? नहीं निश्चित। मैंने निश्चित मतलब अपन डिनोट कर सकते हैं ना, एक गुण की पर्याय कितनी? जितने 3 काल के समय है उतनी एक गुण की पर्याय है। जितना टाइम है, जितना बड़ा समय है, जितना बड़ा काल है, उतनी पर्याय। हर एक समय में एक एक पर्याय होती है। तो जितने समय होंगे उतनी पर्याय होंगी। तो द्रव्य अनंत, उनके गुण अनंत। एक एक मतलब जीव द्रव्य अनंत, उद्गल उससे भी अनंत गुण है। तो एक जीव की बात करें तो एक जीव में गुण अनंत, ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर, ऐसे अनंत गुण आत्मा।
और एक एक गुण की अवस्थाएं कितनी अनंत, और एक एक अवस्था की जो ताकत है शक्ति रूप शक्ति अंश वो कितने अनंत। और ऐसे अनंत अनंत शक्ति अंश रूप एक एक पर्याय को और ऐसी अनंत पर्यायों को, और अनंत पर्याय वाले अनंत पर्याय जिस एक गुण की होती है उसको, और ऐसे अनंत गुण जिस द्रव्य में होते हैं उस एक द्रव्य को, और ऐसे अनंत अनंत द्रव्य जिस विश्व में होते हैं ऐसे विश्व को पूरा जानता है। यही बात समझ में कुछ क्या है? विश्व में द्रव्य अनंत, एक द्रव्य में गुण अनंत, एक गुण की पर्याय अनंत, एक एक पर्याय में विभाग प्रतिच्छेद अनंत, कितने बार अनंत हो गए। ऐसे सबको केवल ज्ञान विषय करता है। कितना अपरंपार ज्ञान होता है दुनिया में, इससे बड़ा चमत्कार और कोई नहीं। लोग और चमत्कार दिखते हैं। अभी मैं बैठा हूँ, यहाँ सांप निकल जाए तो चमत्कार हो गया, पंडित जी की रोचने सांप निकल जाए, अपन तो भग जाए यहाँ से सांप निकल जाए, लेकिन लोगों को चमत्कार लगता है, चमत्कार हो गया। चमत्कार ज्ञान के अंदर वीतरागता प्रकट हो जाना और ज्ञान की प्रकृष्टता हो जाना, ये सबसे बड़ा चमत्कार। केवल ज्ञान से बढ़ के चमत्कार क्या है? भगवान के मंदिर में भगवान की वीतरागता और सर्वज्ञता कोई कम चमत्कारी लगती है, जो दूसरे चमत्कार को खोजना पड़ता है कि यहाँ इस मंदिर में ये होता है तो लोग आएंगे। अरे वो सबसे बड़े चमत्कारी देवता वो है ना है, ये तो लौकिक चीज है, इनसे क्या लेना देना है? केवल ज्ञान, वास्तव में इसका विचार करो, केवल ज्ञान की शक्ति का, कि ये क्या चीज है। इसके सामने, इस केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय के सामने सारे विश्व का वैभव एक कोने में पड़ा हुआ है। ऐसा अचिंत्य ज्ञान का वैभव है। इसको नहीं समझते लोग, जड़ वैभव करते हैं। फलानी जगह ये अतिशय क्षेत्र है, क्या निकला यहाँ पे बर्तन निकल गए, भांडे बर्तन निकल गए, बावड़ी का बर्तन वालों के चले जाते, बर्तन निकल वाला था। हमें महिमा किसकी आ रही है? जड़ पदार्थों का कुछ हो जाए वर्णन, और वो भी हुआ कि नहीं वो भी पता नहीं, लेकिन हो जाए। मेरे पास एक बुक आई थी जो एक व्यक्ति ने लिखी थी, तो उसमें सब लिखे थे सारे तीर्थ क्षेत्रों के बारे में। गोवर्धनगिरी अतिशय क्षेत्र, मैंने फोन लगाया, ये क्या अतिशय हो रहा है वहाँ पे? हर शनिवार को सांप निकलता है। हाँ, उसने बोला ये, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा मेरे घर में भी निकलते सांप आते, एक आध बार साल में वो भी निकल जाता है। घर के बाहर भी लिख दो, प्रकाश छावड़ा अतिशय क्षेत्र। मतलब ये कोई बात है? अरे आप समझते नहीं, आपको क्या जा रहा है? हम बना रहे हैं अतिशय से, तो आपके पिताजी का क्या जा रहा है? लोग आएंगे, कुछ पैसा देंगे, इनकम होगी ट्रस्ट को, मंदिर को, आपका क्या जा रहा है? मैंने कहा मेरा तो कुछ नहीं जाता, मेरे को तो मेरे क्या है, लेकिन जो वास्तव में अतिशय है उसको तुम कम कर रहे हो। पहली बात तो ये नए नए जो अतिशय जो है लेना देना ही नहीं है। और उस किताब में एक नहीं, ऐसे दुनिया भर की चीज़ थी। किसी जगह अखंड जोत जल रही है, 25 साल से जोत जल रही है, चमत्कार। मैंने कहा भाई इसमें कौन सा चमत्कार है? यदि हमने एक कोई लगा दिया है, समझ लो वो जोत, और वो 25 से या 50 साल से जला, उससे क्या हो जाएगा? यहाँ भगवान की मूर्ति का रंग बदल जाता है। मैंने क्या वो गिरगिट है क्या जो मूर्ति का रंग बदल जाते हैं? ये क्या है? दूध पी रहे हैं और पानी पी रहे हैं और शक्कर पी रहे हैं, मतलब अरे भाई भगवान का स्वरूप ही का बिगाड़ रखा हमने। तुम्हें वीतराग निर्दोष जैन शासन में वीतराग का सर्वज्ञता की दृष्टि नहीं हो रही है अभी। तो मैंने कहा तो मेरे को नाराज हो भयंकर। इसके बावजूद उसके अंदर कई श्वेतांबरों की उन्होंने कॉपी करे थे कि इस क्षेत्र से मरु देवी को केवल ज्ञान हुआ, यहाँ से ये हुआ। तो मैंने उसकी फोटोकॉपी कराई उन पेजों की, फोटोकॉपी करा के उस व्यक्ति को फिर भी भेजी नाराज होने के बाद। फिर उसका फ़ोन आया, बोला आपने ये बहुत अच्छा काम किया कि जो जो इसमें ये विपरीतताएँ थी। तो मैंने कहा भैया वही क्यों ठीक कर रहे हो, मैं और भी बताता हूँ। तो फिर नाराज हो गए, बोले नहीं वो नहीं करेंगे। मैंने कहा देखो दूसरों के ऊपर हाथ उंगली उठाना बहुत सरल है। मैंने कहा तुमने जो दूसरों की थी तो वो तो कर दी, यहाँ मरु देवी को केवल ज्ञान अपने नहीं माना है। मैंने कहा पर ये भी पढ़ लो ना तुम अपने और क्या क्या माना है। अपने कभी सांप के आने से के वो माना है क्या अतिशय क्षेत्र? क्या सांप से और काय से, मतलब हमें दूसरों के ऊपर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने उनको जितने भी श्वेतांबर के प्रकरण उठा के दिए थे सारे,
फ़ोटो कॉपी करके भेजे। उसके लिए तो उन्होंने मेरे को बहुत धन्यवाद दिया। और जैसे ही मैंने बात चालू करी आगे की, मैंने कहा वो तो ठीक है पर मैं आपको और बताता हूँ कुछ एक चीज़ें और भी है, उसको भी सुधार लो। अरे नहीं साहब वो नहीं सुधरेगी, ऐसे कोई होता है कि आप लोग तो ऐसा वैसा। मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल से आज तो तुमने किताब छाप दी, पूरे देश विदेश में जाएगी, लोग घोड़ लग जाएगी अपने मंदिरों में सांप बुलवाने की। क्या और सांप और पता नहीं क्या क्या चीजें थी उसके अंदर, और बहुत बड़ा प्रतिष्ठित आदमी है समाज में। मेरा उसका कोई परिचय नहीं था, लेकिन उस किताब के माध्यम से परिचय हुआ। और अभी भी उसमें वो सब चीज़ें छपी हुई, वो चीज़ें निकाल दी होगी हो सकता है उन्होंने, जो श्वेतांबर मत से रिलेटेड थी। बाकी बहुत सारी चीज़ें अभी भी उसके अंदर है और ऐसी बातें हैं, और लोग उसको पढ़ते हैं कि तीर्थ क्षेत्र जब भी पढ़ेंगे तीर्थ क्षेत्र के बारे में, कहाँ जाना है, क्या करना है, कितने कमरे हैं, कितने बाथरूम है, तो वही वही किताब उठा के लाएंगे देखेंगे। तो उसमें ये भी चीज़ें छाप रखी है उन्होंने, सब चीज़ें छाप। अरे नहीं, कोई जो भी है वो भी नहीं है, वो कोई और है एक साइड है। उन्होंने नहीं छापा, उन्होंने तो केवल, उन्होंने तो उनकी किताब में कुछ नहीं है, उनकी किताब को मत उस पर आरोप लगाना। उनमें तो केवल इतना ही है, डिटेल दिए सारे फ़ोन नंबर, उसमें नहीं है। दूसरी है एक और वो छप रही है आराम से। मैं भी उसको लेके इसीलिए आया था क्योंकि इसमें सारे मंदिरों का, तीर्थों का विवरण था, लेकिन जब उसमें ये सब चीज़ें देखी तो मेरे को रहा नहीं गया, तो मैंने फ़ोन कर दिया। और ये अभी भी स्थिति बहुत इसकी दर्दनाक है। तो ये इसलिए मैं कहता हूँ भाई इसको समझो, ये केवल ज्ञान क्या है, इसकी एक समय की पर्याय की ताकत क्या है। अरे जिसकी महिमा मुनिराज करते हो, गणधर जिसकी महिमा करते हो, हैं सो इंद्र जिनके चरणों में नतमस्तक होते हैं, जो चमत्कार करने वाले हैं वो जिनके चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं, वो कितने बड़े चमत्कारी है। और ऐसे चमत्कार अपने अंदर भी अपने ज्ञान की ऐसी सामर्थ्य, इसका भरोसा उत्पन्न हो। ऐसा न कोई द्रव्य है, ये हो गया ना, इन सब द्रव्यों के पृथक पृथक तीनों काल में होने वाली अनंतानंत पर्याय हैं। इन सब में केवल ज्ञान की प्रवृत्ति होती है, इन सब में अनंत द्रव्यों में और उनकी अनंत पर्यायों में। ऐसा न कोई द्रव्य है और न पर्याय समूह है जो केवल ज्ञान के विषय से परे हो। केवल ज्ञान का महात्मा अपरिमित है। क्यों है? क्यों ये अपरिमित मालूम है? क्योंकि क्षयिक ज्ञान है, ये निरावरण ज्ञान है। जो आवरण सहित ज्ञान होते हैं उनका ज्ञान, उनका क्षेत्र परिमित होता है, लेकिन जो ज्ञान निरावरण होता है उसको कोई आवृत करने वाला नहीं, कोई प्रतिबंध करने वाला नहीं है। सारे प्रतिबंधों का अभाव होने पर ज्ञान संपूर्ण विषय को प्रकाशित करता है। जब तक आवरण होता है तो उसका प्रकाश एक सीमित क्षेत्र में रहता है। दिए के ऊपर चारों तरफ कमरा है, कमरे में बंद दिया है, तो उसका प्रकाश एक सीमित क्षेत्र में फैलेगा। ऐसे आवरण वाले जितने ज्ञान है उनका ज्ञान निश्चित होता है, सीमित होता है। क्षयोक्षणिक ज्ञान जितने भी हैं आवरण वाले, अपने को आवरण है ना ज्ञान आवरण का, तो ये सब ज्ञान कितने सीमित है, असीमित विषय को नहीं जानते। और जब ज्ञान निरावरण होता है, सारे प्रतिबंधक कारण का अभाव हो जाता है, मतलब जो जानने में उसको प्रतिबंधक कारण थे उनका अभाव हो गया, निरावरण हो गया, तो ज्ञान संपूर्ण विषयों को जानता है। उसके ज्ञान से कुछ भी चीज छुपी हुई नहीं रहती। केवल ज्ञान का महात्मा अपरिमित है, इसी बात का ज्ञान कराने के लिए सूत्र में सर्व द्रव्य पर्यायशु पद कहा है। ठीक है, अब देखो अगला सूत्र, ये तो हो गया अपना पूरा विषय। अब ये जो ज्ञान है, ये एक साथ एक आत्मा में कितने ज्ञान हो सकते हैं, ये बात है। तो एक साथ एक ज्ञान, एक साथ एक आत्मा में पांचों ज्ञान हो जाए, एक साथ एक आत्मा में पांचों हो जाएगी, चार हो जाएगी, तीन हो जाएगी, दो हो जाएगी, एक हो जाए, ये बात है। प्रश्न यहाँ पर देखो, एकादिनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य, पढ़ो, मिला पेज नंबर 37, सूत्र नंबर 30। एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य, एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य। एक आदिनी, एक को आदि लेकर, भाज्यानि माने भाज्य है, विकल्पनीय है,
युगपद माने एक साथ, एकस्मिन्ना एक को आदि मतलब एक से लेकर, चतुर्भ्य माने चार तक, माने एक से लेकर चार तक, एक से लेकर चार तक भाज्य है। भाज्य मतलब भजनीय है, माने एक से लेकर चार ज्ञान तक एक आत्मा में एक साथ हो सकते हैं। एक साथ एक आत्मा में एक से लेकर कितने ज्ञान हो सकते हैं? चार ज्ञान। ठीक है, क्या है? एक आत्मा में एक साथ है, एक साथ एक से लेकर कितने ज्ञान हो सकते हैं? चार। माने एक से लेकर चार तक हो सकते हैं, माने एक आत्मा में एक साथ एक ही ज्ञान हो सकता है। एक आत्मा में एक साथ दो हो सकते हैं, एक आत्मा में एक साथ तीन भी हो सकते हैं, और एक आत्मा में एक साथ चार भी हो सकते हैं। और चतुर्भ्य माने चार तक ही होंगे। एक आत्मा में एक साथ पांच हो सकते हैं क्या? नहीं होंगे। है? हाँ, वो केवल ज्ञान होगा तो बाकी चार चले जाएंगे, तो एक ही रहेगा। इसलिए एक को आदि लेकर चार तक हो सकते हैं, पांचों एक साथ नहीं हो सकते। एक यदि होगा अकेला तो कौन सा होगा? केवल ज्ञान। इसमें श्लोकार्थिक अलंकार में एक मति ज्ञान भी हो सकता है। बोले शुद्ध ज्ञान तो, हाँ शुद्ध ज्ञान तो बाद में होता है ना। उन्होंने तो इतना तक कहा कि भाई ये जो शुद्ध ज्ञान है, ये इसका क्या हेतु दिया उन्होंने, वो हेतु मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। उन्होंने ये मतलब मति ज्ञान को भी अकेला माना है, अकेला मति ज्ञान माना है, एक अपेक्षा लगा के बताया सिद्ध किया उन्होंने, और एक अकेला केवल ज्ञान माना। इसलिए मैंने श्लोकार्थिक अलंकार में कहा था कि श्लोकार्थिक अलंकार में दी ये बात। कल मैं पढ़ के आऊँगा और एक बार, आज मेरे दिमाग से उतर गई। मैं खुद भी पढ़ के नहीं आया ना उसको, तो मैं 7 दिन पहले पढ़ा था, निकल गई। तो एक आत्मा में एक साथ अधिक से अधिक, तो एक साथ मति ज्ञान भी अकेला एक माना उन्होंने। एक अकेला मति ज्ञान माना है और एक अकेला केवल ज्ञान माना है। और दो में तो कोई दिक्कत ही नहीं। एक आत्मा में एक साथ दो ज्ञान होंगे तो कौन से होंगे? मतिशुद्ध। तीन होंगे तो मतिशुद्ध अवधि या मतिशुद्ध मनपरे, और चार होगा तो मतिशुद्ध अवधि मनपरे। ठीक है। अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं कि हमें कितने ज्ञान है? 2। किसी अवधि ज्ञानी को कितने ज्ञान है? 3। तो एक साथ एक समय में वो 3 ज्ञानों का व्यापार करता है, मैंने वो 3 ज्ञानों से जानता है एक साथ एक काल में, कि एक काल में एक ही ज्ञान से जानेगा? 2 चीजें होती है, एक तो होता है लब्धि और एक होता है उपयोग। लब्धि माने जो अपने स्टॉक में पड़ा है, हार्ड डिस्क, और उपयोग माने रैम। थोड़ा टेक्निकल हो गया है। मैंने हार्ड डिस्क माने जो अपने अंदर में कोठे में पड़ा हुआ, यूं कहें कि जो फ्रिज में पड़ी हुई है सब्जी, वो लब्धि है, और जो आज बन रही है जिसका उपयोग कर रहे हैं वो उपयोग है। तो ये जो सूत्र है, ये लब्धि की अपेक्षा है कि उपयोग की अपेक्षा है? मैंने एक काल में एक साथ कितने ज्ञानों का उपयोग होता है? 1 का, 2 का, 3 का, 4 का हो सकता है। ये लब्धि की अपेक्षा है कि लब्ध ज्ञान एक साथ 4 हो सकते हैं। लब्ध ज्ञान एक साथ 4 हो सकते हैं कि उपयोग ज्ञान एक साथ 4 हो सकते हैं? लब्धि ज्ञान की अपेक्षा है। उपयोग तो एक काल में एक ही ज्ञान का होता है, उपयोग एक साथ 2 नहीं होते। जिस समय मति ज्ञान का प्रयोग होगा उस समय शुद्ध ज्ञान का प्रयोग नहीं होगा, और जिस समय मति शुद्ध का प्रयोग होगा उस समय अवधि का नहीं होगा। जिस समय अवधि का होगा उस समय मति शुद्ध का नहीं होगा। इसलिए ये उपयोग दशा की अपेक्षा वर्णन नहीं है, ये किसकी अपेक्षा वर्णन है? लब्ध्यात्मक दशा का वर्णन। नहीं होगी, यही तो कह रहे हैं। वो प्रत्यक्ष जानेगा तो उसमें मति शुद्ध कुछ भी काम नहीं करेंगे, कोई हेल्प नहीं है। उस समय ज्ञान की उपयोगात्मक दशा अवधि ज्ञान रूप ही है, मति शुद्ध ज्ञान का कोई रोल नहीं। मतलब उस समय जिस काल में वो अवधि ज्ञान से जान रहा है, उस समय वो अवधि ज्ञान से ही जान रहा है। उसका जो उपयोग बढ़ रहा है वो अवधि ज्ञान रूप उपयोग है। मैंने ज्ञान, कौन से ज्ञान का उपयोग हो रहा है? अवधि ज्ञान का। तो उपयोग क्या कहलाएगा? अवधि ज्ञान।
और लब्धि में क्या है, लब्धि में स्टॉक में तीनों ज्ञान। ठीक है, समझ में आया कि किस अपेक्षा से प्रश्न परीक्षा में पूछेंगे। ये जो सूत्र दिया है, ये सूत्र उमा स्वामी आचार्य ने लब्धि अपेक्षा बनाया है कि उपयोग अपेक्षा बनाया है? ये लब्धि अपेक्षा बनाया है। उपयोग अपेक्षा तो एक काल में एक समय कितने ज्ञान हो सकते हैं? एक आत्मा में एक साथ एक ही ज्ञान हो सकता है। देखो पढ़ते हैं, एक आत्मा में एक साथ एक से लेकर 4 ज्ञान तक विभाग कर लेना चाहिए। माने एक आत्मा में एक साथ एक भी ज्ञान हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन है इसमें बताओ? एक ज्ञानी, एक ज्ञान वाले, 2 ज्ञान वाले, 3 ज्ञान वाले, 4 ज्ञान वाले, 5 ज्ञान वाले, सबसे ज्यादा कौन है? एक ज्ञान वाले कौन? केवल ज्ञानी सबसे ज्यादा है? नहीं, मेरा प्रश्न है संख्या पूछे अपन, सबसे कम कौन से ज्ञानी जीवों की संख्या है? 4 ज्ञान वाले, 3 ज्ञान वाले, 2 ज्ञान वाले, 1 ज्ञान वाले, सबसे कम संख्या किसकी? 1 ज्ञान वालों की सबसे कम संख्या, 4 वालों की। 4 ज्ञान वाले जीवों की संख्या सबसे कम है। 1 ज्ञान वाले, अच्छा उससे ज्यादा कौन है फिर? 4 ज्ञान वालों से अधिक जीव? 4 ज्ञान वाले जीव सबसे कम है। केवल ज्ञान तो अनंत है ना। अनंत तो 20 क्यों है? अनंत भी तो 8 लाख है, तीर्थंकर 20 है। मना पड़े यानी तो हजारों में ही होते हैं, और अनंत परमेष्टि तो लाखों में होते हैं। संसार अपेक्षा की बात करो तो वैसे तो सिद्धों को भी जोड़ेंगे ना। केवल ज्ञानी भी तो सिद्ध भी तो केवल ज्ञानी है। चलो हो गया। पहला प्रश्न क्या? पहला प्रश्न सही बताया, 4 ज्ञान वाले सबसे कम, उससे ज्यादा? उससे ज्यादा उससे ज्यादा कौन है? 3 ज्ञान वाले लॉक कर दें। ये गलत आंसर। हाँ, उससे ज्यादा 2 ज्ञान वाले हैं, क्योंकि देव सबसे ज्यादा सम्यक दृष्टि देव होते हैं। अभी अपन सम्यक ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं कि मिथ्या ज्ञान? सम्यक ज्ञानियों की चर्चा कर रहे हैं ना। सम्यक ज्ञानी सबसे ज्यादा कहाँ है? देवगति में। तो देवगति में 3 ज्ञान कम से कम होते हैं, मति श्रुत अवधि तीनों होते हैं। अब मनुष्य जितने भी सम्यक दृष्टि मिलेंगे 2 ज्ञान वाले, उनसे ज्यादा देव है। मनुष्य जंतु की जो सम्यक दृष्टियों की संख्या है, उनसे ज्यादा संख्या देव सम्यक दृष्टियों की है। इसलिए 3 ज्ञान वाले ज्यादा है और 2 ज्ञान वाले कम है। इसलिए 4 से ज्यादा कौन रहेंगे? 2 ज्ञान वाले, और 2 से ज्यादा 3 ज्ञान वाले, और 3 से ज्यादा 1 ज्ञान वाले। 4 2 3 1 इसमें दिया गया, वैसे इसमें हो सकता है दिया गया, नहीं दिया। चार कू 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 की बात ही नहीं कर रहे थे, सू की बात कर रहे हैं। सू सम्यक दृष्टियों की चर्चा कर रहे हैं, मिथ्या दृष्टियों की चर्चा इस सूत्र के बाद आ जाएगी, चालू हो जाएगी। फिर बाद में कहेंगे कि ये ज्ञान विपर्य भी होते हैं। अभी तो सम्यक की बात चल रही है। और देखो क्या मना पड़ेगा, यानी जीव सबसे कम होते हैं संसार, इसलिए जब भी वो ऐड हो जाएगा तो जीवों की संख्या एकदम डिक्रीज हो जाएगी। 4 ज्ञानों में वो नियम से होनी चाहिए। 3 में तो अपन मति शुद्ध अवधि को भी ले लेंगे, मना पड़े निकाल सकते। लेकिन यहाँ जब मति शुद्ध अवधि और मना पड़े, ये 4 में तो मना पड़े आएगी, और मना पड़ेगी ये जीवों की संख्या सबसे कम है। क्यों? क्योंकि एक तो मुनिराज ही होंगे वो, मना पड़े यानी मुनिराज ही होते हैं, और मुनिराजों की संख्या पहले ही कम, और उसमें भी मना पड़े यानी तो बहुत ही कम। इसलिए 4 ज्ञान वाले जीवों की संख्या जरा सी है, हजारों में। ठीक है। और 3 ज्ञानी वाले जीव, 2 ज्ञान वाले जीव असंख्यात है उससे,
असंख्यात गुने हैं। 4 ज्ञान वाले जीवों से असंख्यात गुने 2 ज्ञान वाले हैं, और 2 ज्ञान वालों से भी असंख्यात गुने 3 ज्ञान वाले हैं, और 3 ज्ञान वालों से 1 ज्ञान वाले अनंत गुने हैं। ठीक है, देखो पढ़ते हैं इसमें से और कुछ। एक आत्मा में 1 4 2 3 1 4 2 3 1 1 3 2 4 मति श्रुत के जिस मति श्रुत अवधि ज्ञान वाले, मति श्रुत और अवधि ज्ञान 3 ज्ञान संयुक्त जो है वो 2 ज्ञान संयुक्त वालों से ज्यादा है। सम्यक की अपेक्षा बात है। मिथ्या दृष्टियों की बात करोगे तो वो तो आउट नंबर है। कुमति कुश्रुत ज्ञानी तो अनंत है, वो तो उनके सामने सब कुछ भी नहीं है। फिर उनके सामने तो केवल ज्ञानी भी कुछ नहीं है। संसारियों के सामने केवल ज्ञानी बहुत कम है। जितने संसारी है ये जितने केवल ज्ञानी जीव है उससे अनंत गुने संसारी है, और ये रेशियो बराबर बना रहेगा संसार में। संसार चलेगा ही कैसे नहीं, तो अपन कितने ही सोचेंगे इसका कल्याण हो जाए, इन संसार कैसे चलेगा यदि लोग समझ जाएंगे तो। संसार चलने के लिए मूर्ख लोग चाहिए, नहीं तो सब होशियार हो जाएंगे तो संसार ही खाली हो जाएगा। संसार खाली होना नहीं है, चलते रहेंगे लोग। जन्म मरण ही पसंद है उनको, क्या करें। मैंने ये भीषण संसार जो अपरंपार अनंत संसार, इसके चलने के लिए भी तो मूर्ख लोग चाहिए ना। अज्ञानी जीव नहीं होंगे, मिथ्या दृष्टि, तो संसार का अभाव हो जाएगा, और ऐसा कभी होता नहीं। संसार तो अनंत काल तक चलता ही रहेगा। इसलिए संसार में जीव जो है मिथ्या वासना वाले हमेशा मिलते ही रहेंगे, सदा काल या मूर्ख मिलेंगे। तो चिंता ही नहीं है इसकी। एक आत्मा में एक साथ 1 से लेकर 4 ज्ञान तक विभाग कर लेना चाहिए। अर्थात एक तो केवल ज्ञान, एक हो तो केवल ज्ञान होता है, 2 हो तो मतिश्रुत ज्ञान होते हैं, 3 हो तो मतिश्रुत और अवधि ज्ञान होते हैं, या मतिश्रुति और मनपरे ज्ञान होते हैं, 4 हो तो मतिश्रुत अवधि और मनपरे ज्ञान होते हैं। इससे अधिक नहीं होते, क्योंकि केवल ज्ञान क्षय के समझ ज्ञान और कर्म का क्षय होने से होता है। इसी से वो अकेला होता है, उसके साथ अन्य क्षय ज्ञान नहीं ले सकते, वो तो अकेले पावरफुल है। जब दारा सिंह खुद जाएगा तो ऐसा तो ही नहीं 2-4 कीकड़े बिकवा लो वो भी ले चले, चलो क्या, जिसकी हड्डी पसली निकल रही हो वो भी उसके साथ जाए बॉडीगार्ड बन के। एक के हाथ में इधर बंदूक, उधर एक इधर, तो उसकी शोभा है क्या शोभा है। केवल ज्ञान के साथ में और कोई ज्ञान की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप में परिपूर्ण है, इसलिए उसके साथ में और कोई ज्ञान नहीं होते। वो स्वयं क्षय ज्ञान तो एक ही होता है बस। अब देखो इसमें सलवार सीधे से पढ़ लेते हैं थोड़ा। पेज नंबर 96। पेज पे देखो। एक आत्मा में एक साथ 1 से लेकर 4 ज्ञान तक भजना से होते हैं। भजना से मतलब भजनी है, कुछ भी हो सकता है। ये 4 माने इनमें से कोई भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। बस 5 वाली प्रोबेबिलिटी संभव नहीं, 5 नहीं होता। एक शब्द संख्यावाची है और आदि शब्द अव्ययवाची है। जिनका आदि एक है वे एक आदि कहलाते हैं। भाज्यानी का अर्थ विभाग करना चाहिए होता है। तात्पर्य यह है कि एक आत्मा में एक साथ 1 ज्ञान से लेकर 4 ज्ञान तक हो सकते हैं। यथा यदि 1 ज्ञान होता है तो केवल ज्ञान होता है, उसके साथ दूसरे क्षयोश्रमिक ज्ञान एक साथ नहीं रह सकते हैं। 2 होते हैं तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान होते हैं। 3 होते हैं तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान, या मति शुद्ध ज्ञान और मनोपर ज्ञान होते हैं। तथा 4 होते हैं तो मति शुद्ध अवधि और मनोपर ज्ञान होते हैं। एक साथ 5 ज्ञान नहीं होते, क्योंकि केवल ज्ञान असहाय, उसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं। असहाय का मतलब
उसको सहायता की आवश्यकता। ठीक है, ये हो गया अपना पूरा सूत्र। देखो विशेषार्थ को पढ़ लेते हैं अपन। यहाँ एक साथ एक आत्मा में कम से कम कितने और अधिक से अधिक कितने ज्ञान हो सकते हैं, इस बात का निर्देश किया है। या तो स्पष्ट है कि ज्ञान एक ही है, ज्ञान तो सामान्य रूप से एक ही है, अतः उसकी पर्याय भी एक काल में एक ही हो सकती है। फिर भी यहाँ एक आत्मा में एक साथ कई ज्ञान होते हैं का निर्देश किया है, तो उसका कारण अन्य है। उसका कारण क्या है? वो लब्धि की अपेक्षा है। जैसे ज्ञान तो एक काल में एक ही होगा, एक साथ एक आत्मा में कितने ज्ञान हो सकते हैं, तो भाई ज्ञान की पर्याय तो एक ही होगी। या मति ज्ञान की पर्याय होगी, या शुद्ध ज्ञान की, या अवधि ज्ञान की, मनोबल ज्ञान की, केवल ज्ञान। तो ज्ञान की पर्याय तो एक ही होती है, लेकिन लब्धि उसकी जो उसमें जो मतलब उसमें उसको जो क्षयोक्षम मिला है, उसकी जो सामर्थ्य है, वो अनेक ज्ञानों की एक साथ हो सकती है। बात यह है कि जब ज्ञान निरावरण होता है, जब ज्ञान निरावरण होता है तब तो उसकी किसी भी प्रकार का भेद नहीं किया जा सकता। जो निरावरण है उसमें कोई भेद नहीं। सूर्य निरावरण है तो कोई भेद होगा क्या उसके प्रकाश में? एक साथ बिल्कुल पूरा है। सोना पूरा 24 कैरेट सोना में कोई भेद होते हैं क्या? नहीं होते। जब तक सोना शुद्ध नहीं होता है तब तक उसके असंख्यात भेद हो सकते हैं, लेकिन जब सोना प्योर हो गया तो एक ही प्रकार का दिखता है। जो सोने में खोट होती है उसके भाव में अंतर होता है, भाव उसका पूछना पड़ता है कि 24 कैरेट सोने का भाव पूछने जाएंगे बाजार में। 24 कैरेट सोने का भाव नहीं पूछा जाता, वो तो भाव जगत प्रसिद्ध है। अखबार में जो भाव आता है वो अपनी जो सोने की जो गहने हैं उनका आता है। ये जो सोने का बिस्कुट है, बिस्कुट माने खाने का नहीं, सोने का, उसका भाव आता है। उसमें 24 कैरेट सोना होता है ना, तो 24 कैरेट सोने का दाम पूरे विश्व में एक समान है, स्टैंडर्ड। लेकिन ये जो होता है इसमें बहुत अंतर होता है, तो इसकी देखने की दृष्टि भी सबकी अलग अलग होती है। इसलिए हम 10 सुनारों के जाते हैं, कोई क्या लगाता है, कोई क्या लगाता है, कोई क्या लगाता है, उसमें अंतर नहीं आएगा। सोने के बिस्कुट में, सोने के बिस्कुट का दाम 1 रुपया 2 रुपया, मतलब एक आधा % से ज़्यादा फेरफार नहीं होगा, सबका एक सा ही करेगा, क्योंकि वो निरावरण है ना, पूर्ण शुद्धता आ गई है उसकी। लेकिन जिसमें आवरण है, मेल है जरा भी, तो मेल में बहुत तारतम्यता दिखती है। किसी को मेल ज़्यादा दिखता है, किसी को कम दिखता है, उसके हिसाब से रेट लगाता है। दुनिया में कौन धंधे वाले सक्सेसफुल रहते हैं? 24 कैरेट सोने का धंधा करने वाले, कि कच्चे सोने को खरीद के उसको परख के उसमें से सोना निकालने वाले। जो कच्चे में सोना परख करना जानते हैं, दुनिया को दिखता है ये कच्चा है, और वो ये निकाल लेते हैं कि इसमें अभी इतना सोना है, और इतना सोना है तो इसको साफ करेंगे तो इतना निकल जाएगा। तो वो उस पत्थर को, जिसको दूसरे नहीं खरीदते हैं, उनकी झोरी निगाहें देख लेती है इसमें सोने को, वो खरीद लेती है। आपको बोलो बेल्जियम है ना, बेल्जियम में हीरो का काम होता है। तो वहाँ क्या होता है, हीरे जो अच्छे अच्छे होते हैं वो तो बिक जाते हैं फटाफट। अब जो हीरे बच गए, जो पत्थर जो बच गए, तो वो पत्थर जो है वो पत्थर भी बिकते हैं। लेकिन अब उन पत्थरों में कई लोग ऐसे होते हैं जो पत्थरों में से अच्छे अच्छे हीरे निकाल लाते हैं। तो जिसको उसकी पहचान करना आती है वो तो पत्थरों के बराबर सबसे ज़्यादा दाम दे के भी खरीद लाता है। जिसको पहचान नहीं होती है वो दाम भी देवे ज़्यादा, पता नहीं कौन से पत्थर लिया वो उसका हाथ तो जमाता ही है, कुछ नहीं निकले से, क्योंकि उसको मालूम नहीं है ना। परख होती, परख एक चीज, बिना परख के संसार में कुछ नहीं होता। तो जो जिसमें कचास है, जिसमें मेल है, उसमें बहुत तारतम्यता होती है। वो तारतम्यता के कारण उसके अनेक भेद होते हैं, भाई इसमें कितना परसेंटेज है, कितना परसेंटेज है, और इसलिए उसके रेट में भी बहुत वेरिएशन आता है। वही हीरे का दाम एक आदमी 100 रुपये लगा रहा है, और वही हीरे का दाम एक आदमी 1000 रुपये लगा रहा है, और दूसरा आदमी 10,000 रुपये लेकर ले गया, और फिर वही 10,000 का हीरा बाजार में लाख रुपये में बिकने आ गया, और लोगों ने उसको लाइन में रख के खड़े हुए। क्यों है? देखने की। जिसने 100 रुपये भी नहीं देखा उसका, उसने एक दूसरे ने आदमी ने उसको कितना देख लिया, लाख देख लिया उसने। और यदि वो गलत देख ले तो गलत देखने में तो क्या होगा कि समझ लो 100 रुपये की चीज़ हो और वो उसमें लाख देख ले और खरीद लाए, तो एक ही साल में निहाल हो जाएगा। तो इसलिए तारतम्यताएं अशुद्धता में होती है।
निरावरण ज्ञान में कोई तारतम्यता नहीं होती, इसलिए वो एक ही प्रकार का माना गया है। बात यह है कि जब ज्ञान निरावरण होता है तब तो उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं किया जा सकता, अतएव ऐसी अवस्था में केवल ज्ञान पर्याय का ही प्रकाश माना गया है। किंतु संसार अवस्था में जब ज्ञान सावरण होता है तब निमित्त भेद से उसी ज्ञान को कई भागों में विभक्त कर दिया जाता है। निमित्त भेद से, जिसका क्षयोक्षम होगा जिस ज्ञान का। सावरण अवस्था में जितने भी ज्ञान प्रकट होते हैं सब क्षयोक्षमिक होते हैं। क्षयोक्षमिक माने अल्प विकास वाले, वो पूर्ण विकास वाले नहीं होते। जब तक आवरण है ज्ञान का, ज्ञानावरण कर्म विद्यमान है, तब तक केवल ज्ञान तो है नहीं। तो उन सबको क्या कहेंगे? आंशिक विकास हुआ है, पूर्ण विकास नहीं हुआ। और क्षयोक्षम एक साथ कई प्रकार का हो सकता है, इसलिए सावरण अवस्था में 2, 3 या 4 ज्ञान की सत्ता युगपद मानी गई है। और इसका यह अर्थ नहीं है कि 1, 2, 3 या 4 ज्ञान की सत्ता रहती है तब वे ज्ञान उपयोग रूप हो सकते हैं। उपयोग तो एक काल में एक ही ज्ञान का होता है, अन्य ज्ञान उस समय लब्धि रूप से रहते हैं। आशा यह है कि ऐसा कोई क्षण नहीं जब ज्ञान की कोई उपयोगात्मक पर्याय प्रकट न हो। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, ये सब ज्ञान की पर्याय हैं। इसलिए इनमें से एक काल में उपयोगात्मक एक ही पर्याय का उद्यम रहता है। मैंने 2 बातें कही, ज्ञान में कोई ना कोई एक पर्याय तो रहेगी, और एक ही रहेगी, 2 नहीं रहेगी। ज्ञान की पर्याय अवश्य रहेगी। जब ज्ञान गुण है तो उसकी कोई ना कोई अवस्था तो रहेगी, लेकिन वो अवस्था इन 5 में से कोई एक ही रहेगी। एक समय में उपयोग रूप 5 नहीं हो सकते। उपयोग एक समय में एक ही पर्याय का, एक ही प्रकार के ज्ञान का होगा। और अन्य ज्ञान उस समय लब्धि रूप से रहते हैं। निरावरण अवस्था में तात्पर्य हो गया ना, आशा है कि ऐसा कोई क्षण नहीं जब ज्ञान की कोई उपयोगात्मक पर्याय प्रकट न हो। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, ये सब ज्ञान की पर्याय हैं। इसलिए इनमें से एक काल में उपयोगात्मक एक ही पर्याय का उदय रहता है। निरावरण अवस्था में मात्र केवल ज्ञान पर्याय का उदय रहता है, और सावरण अवस्था में प्रारंभ की 4 पर्यायों में से एक काल में किसी एक पर्याय का उदय रहता है। फिर भी तब युगपत 2, 3 और 4 ज्ञानों की सत्ता के मानने का कारण एकमात्र निमित्त भेद है। जब मति और शुद्ध इन 2 पर्यायों के प्रकट होने का क्षयोक्षम विद्यमान रहता है तब युगपत 2 ज्ञानों का सद्भाव कहा जाता है। मैंने जब उसका क्षयोक्षम है, उसमें सामर्थ्य है, तो क्या कहा जाएगा? 2 ज्ञान। जब 2 ज्ञानों का उपयोग करने की सामर्थ्य है तो 2 ज्ञान है। जब 3 ज्ञानों का उपयोग करने की सामर्थ्य है तो 3 ज्ञान है। जब हमारे घर में 3 सब्जी पड़ी है तो हम क्या कह सकते हैं? हमारे पास में 3 है। अरे खाओगे आज एक दिन में एक ही, लेकिन कहने को तो 3 रहेगा ना। जब मति और शुद्ध इन 2 पर्यायों के प्रकट होने का क्षयोक्षम विद्यमान रहता है तब युगपत 2 ज्ञानों का सद्भाव कहा जाता है। जब मति, शुद्ध और अवधि या मति, शुद्ध और मनोपर्य इन 3 पर्यायों के प्रकट होने का क्षयोक्षम विद्यमान रहता है तब युगपत 3 ज्ञानों का सद्भाव कहा जाता है। जब मति, शुद्ध, मति आदि 4 पर्यायों के प्रकट होने का क्षयोक्षम विद्यमान रहता है तब युगपत 4 ज्ञानों का सद्भाव माना जाता है। यही कारण है कि प्रकृत सूत्र में एक साथ एक आत्मा के 1, 2, 3 या 4 ज्ञान हो सकते हैं, ये कहा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने ये 5 ज्ञानों के विषय हो गए, और एक साथ एक आत्मा के कितने ज्ञान हो सकते हैं ये हो गया। अब अपने 2-3 सूत्र और बचे, वो अपन अगली बार करेंगे।